हिंदू धर्म में गंगा नदी को मां का दर्जा दिया गया है और इसे अत्यंत पवित्र माना जाता है। सदियों से लोग गंगा में सिक्के फेंककर पुण्य प्राप्ति की कामना करते आए हैं, लेकिन समय के साथ यह सवाल भी उठने लगा है कि क्या वाकई में सिक्का फेंकने से पुण्य मिलता है या यह बस एक परंपरा बन गई है। हाल ही में एक सत्संग में एक श्रद्धालु ने इसी विषय पर प्रेमानंद महाराज से सवाल पूछा। ऐसे में आइए जानते हैं कि इस सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज ने क्या बोले। क्या गंगा में सिक्का फेंकने से मिलता है पुण्य? प्रेमानंद जी महाराज ने इसका जवाब बड़े सरल और स्पष्ट शब्दों में दिया। उन्होंने कहा कि गंगा में सिक्का फेंकने से कुछ भी पुण्य नहीं मिलता, बल्कि इससे गंगा की स्वच्छता पर बुरा असर पड़ता है। महाराज ने समझाया कि अगर सच में पुण्य कमाना है तो सिक्के फेंकने के बजाय किसी जरूरतमंद की मदद करनी चाहिए। उन्होंने सुझाव दिया कि छोटे छोटे रुपए इकट्ठा करके गाय को चारा खरीद कर खिलाना चाहिए या किसी भूखे को भोजन कराना चाहिए। इसी तरह कपड़े या अन्य जरूरत का सामान किसी जरूरतमंद को देना चाहिए। ऐसा करने से आपको पुण्य की प्राप्ति होगी। प्रेमानंद जी महाराज ने अंधविश्वासों से बचने की भी सलाह दी। उन्होंने कहा कि आजकल लोग बिना सोचे समझे परंपराओं का पालन करते हैं, जबकि असली पुण्य सेवा, प्रेम और सच्ची भावना से मिलता है। उन्होंने श्रद्धालुओं से आग्रह किया कि गंगा को स्वच्छ रखने का संकल्प लें और समाज सेवा के माध्यम से सच्चा पुण्य अर्जित करें। उनका संदेश साफ था कि गंगा को गंदा करने के बजाय उसके पवित्र जल की रक्षा करनी चाहिए। अक्सर पाप धोने के लिए लोग गंगा नदी में स्नान करने जाते हैं, साथ ही घर वापस आते समय गंगा जल को लेकर आते हैं। ऐसे में क्या गंगा जल लाने से घर में पाप भी साथ आते हैं? हिंदू धर्म में लोग गंगा और यमुना जैसी पवित्र नदी में पाप धोने के लिए जाते हैं, लेकिन फिर वही गंगा जल साथ लाकर अपने घरों में छिड़कते हैं। तो क्या जो गंगा जल हम अपने साथ ले आते हैं उसमें सबका पाप होता है? ऐसे सवाल बहुत लोगों के मन में आता है। वृंदावन के मशहूर संत प्रेमानंद जी महाराज के लाखों फॉलोअर्स हैं। महाराज अक्सर प्रवचन के दौरान भक्तों की शंकाओं का समाधान करते दिखते हैं। भक्त तमाम तरह के सवाल लेकर महाराज के पास पहुंचते हैं, जिसका समाधान संत प्रेमानंद जी महाराज बताते हैं। ऐसा ही एक सवाल महाराज के सामने आया। जब एक व्यक्ति ने प्रेमानंद जी महाराज से सवाल पूछा तो उन्होंने कुछ ऐसा कहा जिससे सभी हैरान रह गए। ऐसे में आइए जानते हैं कि वृंदावन वाले प्रेमानंद जी महाराज ने श्रद्धालु के इस प्रश्न का क्या उत्तर देते हैं। दरअसल प्रेमानंद जी महाराज से वह व्यक्ति जानना चाहता था कि जब हम तीर्थ स्थलों पर जाते हैं, जैसे कि गंगा और यमुना, तो लोग कहते हैं कि हम पाप धोने जा रहे हैं, लेकिन जब हम वहाँ से गंगा जल लेकर घर आते हैं और उसे छिड़कते हैं तो क्या हम अनजाने में उन तीर्थ स्थलों पर गए लोगों के पाप भी अपने घर ले आते हैं? इस सवाल पर प्रेमानंद जी महाराज को बहुत हंसी आई और उन्होंने कहा कि ऐसा नहीं होता है। गंगा जी को कभी कोई मलिन नहीं कर सकता है। उन्होंने कहा कि हम गंगा में अवगाहन करते हैं, गंगा जी को नमस्कार करते हैं, तो उनके प्रभाव से हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। पाप नष्ट होने का मतलब यह नहीं है कि यह पाप गंगा पर चढ़ जाते हैं। इसका मतलब है कि उन पापों का प्रभाव नष्ट हो जाता है। महाराज जी ने बताया कि ऐसा नहीं होता कि गंगा में आपने कमंडल डाला और जल के साथ उसमें पाप भी भर गए। ऐसा भाव मन में कभी नहीं रखना चाहिए। प्रेमानंद जी महाराज के अनुसार गंगा जी हमारे पापों को नष्ट कर देती हैं। जैसे जब कोई रोग होता है और डॉक्टर के द्वारा उसे ठीक किया जाता है तो वह रोग डॉक्टर पर न जाकर खत्म हो जाता है, वैसे ही गंगा जी हमारे पापों को नष्ट कर देती हैं। उन्होंने बताया कि यमुना जी, गंगा जी, वृंदावन धाम, काशीपुरी, मथुरा, अयोध्या, ये सब परम पावन भगवान की लीला भूमि धाम है। जब हम यहाँ प्रवेश करते हैं तो हमारे जो आपराधिक प्रवृत्तियों से पाप हुए हैं वो नष्ट हो जाते हैं, और जब हम जल उठाकर ले जाते हैं तो उसमें पाप नहीं होता, क्योंकि वो जल तो परम पवित्र है।